आप सभी को राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों ने अपना ख्याल भी रखा हुआ होगा। मेरा नाम है सुनील और आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूं 1 मार्च 2023 के हरियाणा करंट अफेयर। प्यारे दोस्तों, आइए एक नए महीने का आगाज करते हैं। आप सभी को मार्च महीने की शुभकामनाएं। और जब पहली तारीख आती है तो कुछ फैसले लिया करते हैं हम लोग कि हम इस महीने में ये करेंगे। तकरीबन ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि 1 जनवरी होती है, वैसा ही 1 मार्च होता है। तो आप कुछ सोचिएगा, समझिएगा अपने बारे में और कुछ टारगेट बना के रखिएगा, क्योंकि जब तक हम टारगेट नहीं बनाते हैं तो अचीव भी क्या कर सकते हैं हम लोग। तो आप छोटा छोटा टारगेट सेट जरूर करिएगा कि हाँ, इस महीने का मेरा ये टारगेट है और इतने दिनों में मैं ये काम पूरा कर दूंगा या पूरा कर दूंगी। इस महीने में ये सिलेबस पूरा करना है, ये सब्जेक्ट पूरा करना है। अगर मेरा पेपर है तो मैं इतने एमसीक्यू पूरा कर दूंगा, कर दूंगी। तो ये टारगेट आप लोग सेट रखिएगा अपना। और आइए हम लोग एक नए महीने का आगाज करते हैं। पूरे पिछले महीने के करंट अफेयर का वीडियो आप लोगों को जल्द ही लाइव दूंगा। आप चैनल से जुड़े रहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहिए, स्टार IQ एजुकेशन से। प्यारे दोस्तों, कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। ऐसा होता क्यों है? तो शरीर पे ताप बनाए रखने के लिए ही ऐसा होता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम हो जाता है इस दौरान। हमारी बॉडी का फिक्स टेम्परेचर आप सभी को पता होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस है। तो इसी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ही ऐसा किया जाता है। आइए एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है कि 1 तारीख से यानी कि आज ही से गुरुग्राम के अंदर हमारी एक बैठक होने वाली है G20 की। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होने वाली है। अ वार्म वेलकम टू G20 के जो भी मेंबर्स हैं उन सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहा है हरियाणा। और ये मीटिंग 1 से 4 मार्च तक हरियाणा के गुरुग्राम में होगी। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी होंगे। फर्स्ट एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग है, ये याद रखना। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी होंगे जिनके अंदर हम लोग सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, ये कोशिश होगी। इसके अलावा नेशनल, लोकल, हाइपर लोकल लेवल है, उन पे हम लोग पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उनको थोड़ा इजाफा देंगे। डिजिटल पब्लिक गुड्स है, उस पर फोकस करेंगे। जिस तरीके से आजकल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लेकिन के साथ साथ सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है, तो सिक्योरिटी के इशू को भी हम लोग रिजॉल्व करेंगे। करप्शन है पब्लिक सेक्टर में, उसको भी हम लोग कैसे न कैसे कम करेंगे। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव पे ये पहली मीटिंग होने वाली है। वैसे अभी हाल ही में पहली G20 की फाइनेंस मीटिंग है, उस सेंट्रल बैंक के गवर्नर के साथ में जो है ना सेकंड G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग जो है ना ये बेंगलुरु के अंदर हुई थी। और ये बैठक कब से कब तक हुई थी? ये हुई थी 24-25 फरवरी को बेंगलुरु, कर्नाटका की जो राजधानी है वहाँ पे हुई थी। फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्टीज यानी कि FCBD के द्वारा इसे आयोजित किया गया था। तो इसकी बैठक बेंगलुरु के अंदर आयोजित की गई थी। और जो 22 फरवरी 2023 को जो है ना इसमें से दूसरा तो ये था और पहला ये था, ठीक है ना। मतलब एक तो मीटिंग यहाँ हुई थी, एक मीटिंग हुई थी 24 और 25 को, ठीक है। इस मीटिंग के अंदर केंद्रीय जो मंत्री है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही शक्तिकांत दास जो कि RBI की गवर्नर है वो भी इसमें शामिल थे। इस मीटिंग में 72 प्रतिनिधि मंडल के जो मेंबर थे उन्होंने हिस्सा लिया था इसके अंदर। और इस पे काम जो था वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुधारना था, ये एक मेन फोकस था। वैश्विक स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय जो टैक्स होते हैं, इंटरनेशनल टैक्सेस हैं, और टिकाऊ शहरों का वित्त पोषण करना, उन सभी से रिलेटेड जो है ना चर्चा हुई है इस मीटिंग में। हरियाणा सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे स्थायी निवासी लड़की व महिलाओं के लिए 21 दिनों का ड्राइविंग ट्रेनिंग और आत्मरक्षा ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। जो महिला या जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है, BPL परिवार आता है, या मुख्य रूप से आप कह सकते हो जो परिवार अंत्योदय परिवार के लिए आता है, 1,80,000 सालाना जिनका इनकम है, उससे नीचे जिनका इनकम आता है, इस कैटेगरी में कोई आता है, तो उनके लिए, लड़की है या कोई महिला है, उनको कार ड्राइविंग सिखाने के लिए 21 दिनों का एक ड्राइविंग ट्रेनिंग और आत्मरक्षा ट्रेनिंग कार्यक्रम हरियाणा ने स्टार्ट किया है। अच्छा, कोई ट्रेनिंग अगर इससे लेती है, इस कार्यक्रम के तहत कोई लड़की अगर ट्रेनिंग लेती है तो उसको वजीफा भी दिया जाएगा, ताकि थोड़ा मोटिवेशन सरकार दे पाए। और इसके लिए 1,000 रुपये का मोटिवेशन जो है ना ये, या यूँ कहिएगा ये वजीफा दिया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से।
इसका पहले चरण की शुरुआत की जा रही है। 15 मार्च तक इसमें आवेदन किए जा सकेंगे। अगर आप कैथल, झज्जर, रोहतक, जींद जिले से हैं और अगर आप लड़की हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कार चलानी नहीं आती है स्पेशली, तो आप लोग भी इसका जो है ना आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाके आपको लिंक विंक मिल जाएगा। नहीं आपको मिलता है तो आप मुझसे भी मदद मांग सकते हैं। हरियाणा सरकार ऐसा करने जा रही है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 12 मुक्केबाजों में हरियाणा की कितनी बेटियों का चयन हुआ है? तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 12 मुक्केबाजों में हरियाणा की टोटल 8 बेटियों का जो है ना वो चयन हुआ है। याद रखना, टीम इंडिया के अंदर वुमेन जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है नई दिल्ली के अंदर 15 से 26 मार्च तक होने वाली है इंदिरा गांधी स्टेडियम में, उसमें हरियाणा की 8 बेटियों का सिलेक्शन हुआ है। ये याद रखना आप लोग। और अगली बात अगर करें हम लोग तो ये है कि हरियाणा सरकार ने किसको बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष फैसिलिटीज लागू की है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष फैसिलिटी को प्रमोट करने के लिए अभी हाल ही में आयुष को बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी को जारी किया है। जाहिर सी बात है क्वेश्चन में भी आयुष आया है तो आप लोग अपने आप ही इसमें अंदाजा लगा लिए होंगे। ये बात 7 फरवरी 2023 की है। तब हरियाणा सरकार ने आयुष प्रणाली व सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नीति तैयार की थी, जिसका नाम क्या है, नीति को लागू ही किया है बल्कि पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष फैसिलिटी, यानी कि आयुष सुविधाओं के प्रमाणन और मानकीकरण के लिए नीति लागू की है हरियाणा ने। अब ये नीति कब तक लागू रहेगी सर? ये नीति लागू रहेगी आने वाली 31 अक्टूबर 2027 तक लागू रहेगी ये। इस नीति का उद्देश्य क्या है सर? तो इसका मतलब यह है कि एक हरियाणा क्षेत्र के अंदर आयुष औषधालय क्लिनिक है या पंचकर्म केंद्र है, आयुष अस्पताल है, इनकी नेटवर्क की पहचान करना। मतलब ये अगर आप ये कहते हो कि सर ठीक है हमने पूरे हरियाणा में आयुष मंत्रालय को लागू कर दिया, मतलब आयुष्मान कार्ड बना दिए हैं, चिरायु योजना लागू कर दी है, लेकिन पहले आपका सर्वे तो करवाना जरूरी है कि टोटल हॉस्पिटल कितने हैं, इसका टोटल नेटवर्क कितना है। तो हम लोग वो देखेंगे और अगर नेटवर्क की कमी कहीं पड़ती है तो उसको भी कवरेज करेंगे, पूरा कवर करेंगे, स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे। मतलब मुद्दा तो मेन तो ये है। बीमारी के बोझ और जेब खर्च को कम करने के लिए स्वयं की देखभाल के लिए सशक्त हरियाणा बना रहा है इसे। इस नीति के अंदर जो है ना प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र के रूप में बढ़ावा ज़्यादा दिया जाएगा, जिसको आप लोग कहते हैं पब्लिक हेल्थ सेंटर। तो छोटे छोटे जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, कुछ इस टाइप के क्लिनिक है, वो अगर बनते हैं तो यूँ कहिएगा छोटी मोटी बीमारियां हैं उनको हटाया जा सकेगा। और जो लोग हैं उनके अगर पास में ही कहीं हॉस्पिटल वगैरह रहता है तो वो जल्द ही इससे उपचार, अच्छी क्वालिटी का उपचार भी ले सकेंगे। बिल्डिंग वगैरह बनाई जाएगी, इसके लिए वेलनेस सेंटर तैयार किए जाएंगे, जिसमें जो है ना इसके अलावा जो है ना सौंदर्य उपचार और विशेष त्वचा देखभाल। देखो एक उम्र के साथ साथ आपने देखा होगा चेहरे पे पिंपल्स आने लग जाते हैं, बहुत सारे रैशेस हो जाने लग जाते हैं, चेहरा खराब हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ गलत ऐसा खा लेते हैं, बहुत सारे फास्ट फूड खा लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भाई हमने पनीर टिक्का खा लिया, खा क्या लिया हमने, कई बार तो ठूंस लिया होता है, ठीक है ना, बहुत सारा ऐसे, तो फिर वॉमिटिंग हो जाती है उसके चलते हुए। तो हमारी वो गलती है, बहुत ज़्यादा खाएंगे तो और उसी से चेहरे पर पिम्पल्स वगैरह आने लग जाते हैं। तो ये जो है ना ये चीज़ें क्या करती है, ये इन चीज़ों को सुधारने के लिए इन द सेंस कि इन्हीं के लिए प्रॉपर दवाई है या मसाज वेलनेस सेंटर है, बॉडी रेसिपी जो है ना बॉडी के लिए कैसे मेंटेन की जाए, उसे कैसे कैसे क्या क्या उसके लिए खाना खाना चाहिए। तो ये टोटल जो है ना आपके सेंटर बनेंगे, कुछ प्रणालियाँ सेटअप की जाएगी इसी के तहत ही हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। कुछ 7 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार ऐसे जो है ना हरियाणा के अंदर मानक प्राप्त जो भी इंस्टीट्यूट हैं उन वेलनेस केंद्रों को हरियाणा के अंदर आमंत्रित किया जाएगा ताकि वो ट्रेनिंग वगैरह दे सके। हाल ही में इंटरनेशनल सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सौर गठबंधन में हाल ही में जो है बांग्लादेश शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल सौर गठबंधन और बांग्लादेश सरकार ने अभी हाल ही में ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक एमओयू साइन किया है। ये एमओयू दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहने वाला है और इसी के लिए जो बांग्लादेश पावर डिवीजन के सचिव है हबीबुर रहमान और आईएसए के महानिदेशक है अजय माथुर, इन्होंने इस पे साइन किए हैं। बांग्लादेश चावल अनुसंधान संस्थान के लिए हर साल प्रत्येक 2 किलोवाट की 12 ट्रॉली माउंटेड सौर प्रणाली पे काम करेगा। 12 पोर्टेबल 2 किलोवाट सौर धान की गाही के लिए कोशिश करेगा। मतलब इनमें जो है ना वो सोलर एनर्जी का यूज करेगा, ऐसा समझना है आप लोगों को।
और मैं आपको बता देता हूं कि 2041 तक बांग्लादेश सरकार का इरादा है कि 40% जो है नवीकरणीय स्रोतों को उत्पन्न कर सके वो। 2030 तक बांग्लादेश की कई परियोजनाओं के माध्यम से 4000 मेगावाट सोलर एनर्जी उत्पन्न करने का इरादा है। ये भी याद रखना आप लोग। एग्रीकल्चर में मेनली ये फोकस करेंगे। आपको सबको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, 123 राष्ट्रों का एक समूह है ये। 2015 में पेरिस में ये समझौता हुआ था, वहाँ पे ये एक ग्रुप बना था। इसका हेडक्वार्टर अपने हरियाणा के गुरुग्राम में ही है। अजय माथुर जो है इसके अध्यक्ष है, ये याद रखना। COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 है ना, उसी के अंदर इसकी कल्पना हुई थी। और बांग्लादेश की बात करते हो तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका इसकी राजधानी है, टका इसकी करेंसी है, शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है। हरियाणा में इस बार बजट मुख्य रूप से किस पर केंद्रित था? तो हरियाणा में इस बार बजट जो है वो एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ, इन पे फोकस था। यानी कि इस सवाल का ठीक आंसर ये सभी ही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अभी हाल ही में 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट है वो पब्लिश किया है। और ये मुख्य रूप से कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर मुख्य था, मतलब इन पे फोकस किया गया था। पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो 11.6% बजट इस बार ज़्यादा था। पिछली बार का 1,64,808 था, इस बार का 1,83,950 है। चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि हाल ही में समाचारों में रहा संविधान का अनुच्छेद 93 है वो किससे संबंधित है? बताइए आप लोग इसके बारे में। मिलता हूं आप लोगों से मैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।